बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे शाम की चाय से। और चाय के साथ आप लोगों को पता है मैं कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे ले आई थी टक के बाइट्स और इनको ट्राई करते हैं कैसे। और साथ में चॉकलेट और बिस्किट हमेशा से मेरे फेवरेट हैं। और ये मैंने टक की खोली, ये पैकिंग तो मुझे इतनी हंसी आई। आप देखें इसके अंदर से क्या निकला है। इसकी इतनी बड़ी पैकिंग थी और मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि देखें ये मिनी से भी मिनी कोई चीज़ निकली है। इतने ये छोटे-छोटे थे कि इनको देख के सिर्फ़ हँसा जा सकता था। ख़ैर मैंने पैकेट खोला तो मेरे बच्चे भी आ गए 1-2 उनसे शेयर किए, लेकिन इनका टेस्ट बहुत अच्छा था। और अब आ गए हम रात के खाने की तरफ और कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाया जाए। तो सुबह में मैंने थोड़े से पोटैटोज़ बॉयल किए थे बच्चों के सैंडविचेस के लिए और रोटी के लिए। तो जो उनमें से लेफ़्ट ओवर थे मैंने बस उनके कटलेट्स बना लिए और रोटी के लिए यहाँ पे मैंने साथ में पेड़े बना के रख लिए थे। और यहाँ पे मैं जब कटलेट्स ट्राई कर रही थी तो मुझे अपना स्कूल का टाइम याद आ गया। स्कूल में जो हम वो खाते थे ना नान के साथ, कटलेट तो नहीं, इसको तो नान टिक्की बोला करते थे। तो मैं वहाँ पे मतलब चली गई बैक ना, जब स्कूल की मेमोरीज़ में जब ब्रेक होती थी और ब्रेक के टाइम में हम खाया करते थे ना वो बड़ी मज़े की नान टिक्की। वो एक बारीक सा पतली सी लेयर वाला नान, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट नान हुआ करता था। उसके साथ में लस्सी वाली चटनी मिला करती थी। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों ने भी कभी वो नान टिक्की खाई है या नहीं, और आप लोग उसको मिस करते हो या नहीं। तो ये यहाँ पे जब मैं सारे कटलेट्स फ्राई करके साइड में रख रही थी ना, तो मुझे वो टाइम याद आया था। वो जो अंकल होते थे ना उनका वो बड़ा सा तवा, एक काफ़ी बड़ा सा होता था, उसके नीचे उन्होंने आई थिंक सिलेंडर शायद रखा हुआ होता था। साथ साथ उसको वो रीहीट करते रहते थे और सेल करते रहते थे। तो यहाँ पे जब मैं ये कह रही थी मुझे भी वो बहुत याद आया। तो जब भी इस तरह का कोई काम हो ना तो आप स्कूल की या कॉलेज की मेमोरीज़ में बैक चले जाते हो। हमारे कॉलेज की तो खैर एक अलग से थी बात। उसकी स्पेशलिटी थी नान समोसा, लेकिन नान टिक्की तो हर जगह से मिल जाती है, लेकिन नान समोसा हर जगह से नहीं मिलता। और अगर मेरे देखने वालों में से कोई इस कॉलेज में पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं किस कॉलेज की बात कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले। और यहाँ पे मैंने क्या किया था, जो लेफ़्ट ओवर एग था सारा वो मैंने सारे कटलेट्स के ऊपर डाल दिया था। इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। एक तो एग ज़ाया भी नहीं जाता है, और दूसरा जब कटलेट्स के ऊपर एक्स्ट्रा एग इस तरह से आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। जब भी मैं कटलेट्स फ्राई करूँ तो जितना भी लेफ़्ट ओवर एग होता है वो मैंने सारा इसके ऊपर डाल देती हूँ। और इस तरह से करते हुए ना इसको मैं कर लेती हूँ फिर। और वैसे मैं कभी कभार ये करती हूँ कि अलग से पैन में फ्राई कर लेती हूँ कटलेट्स। लेकिन आज बताया कुछ तबीयत भी नासाज थी, और कामचोरी तो आपकी बहन की तबीयत में आप लोगों को पता है ही है। तो मैंने सोचा कि पहले मैं तवे के ऊपर कटलेट्स फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसी तवे पे रोटियां बना लूँगी, क्योंकि मैं पेड़े करने के बाद फ़ौरन से रोटियां नहीं बनाती हूँ। मैं थोड़ी देर रेस्ट देती हूँ आटे को, उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। तो कमेंट्स में बताइएगा कि क्या आप लोग भी मेरी तरह अपने स्कूल की डांटी की को मिस कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी और इसको मैं तवे पे डालने लगी, और मैं बड़ी हीरो बन रही थी क्योंकि मेरी रोटी इतनी अच्छी बनी थी। और अक्सर इस तरह से होता है, जब आप किसी काम में ज़्यादा परफेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं ना तो वो काम तभी ख़राब होता है। मेरे साथ भी यहाँ कुछ इस तरह हुआ। मैं बड़ी हीरो बन रही थी कि मैं आप सबको बड़ी गोल रोटी, अच्छी सी रोटी बना के दिखाती हूँ। तो जब मैं तवे पे डालने लगी तो रोटी का जो है वो, क्या कहेंगे अब इसको, मतलब ये थोड़ा-सा ना एक इसमें बाला आ गया, लेकिन ख़ैर मुझे अब एडजस्ट करना आ गया है। तो जब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी तो मैं इसको कर लूँगी सेट। तो ये देखें कितनी प्यारी सी रोटी बन के रेडी हो चुकी है, और साथ ही मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ। और अगेन कि मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे भी जब से पता चला है तो मैं इसी तरह से करती हूँ। पहले मैं भी आप लोगों की तरह तवा हटा के आग पे ही रोटी सेका करती थी, तो अब आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना है। पहले की तरह आप लोगों ने करना है जिस तरह सुना है। पहले वक्त तो मैं भी इस तरह ही हुआ करता था कि इस तरह से रुमाल से रोटी को प्रेस करके सेका जाता था। तो आप लोगों ने भी कोई एक साफ़ सुथरा सा अलग सा रुमाल रख लेना है, जिसको आप किसी और काम के लिए यूज़ ना करो। रोटी रुमाल जिसको बोलते हैं, सिंपल कोई सा भी एक रख लें आप। और इस तरह से बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, बस जेंटली प्रेस करते जाना है, और साथ साथ इस तरह जिस तरीके से मैं घुमा रही हूँ रोटी को, इस तरह से आपने करते जाना है ताकि सिर्फ एक जगह से भी ना जले और पूरा। और ये इतनी परफेक्ट रेडी होती है, और मज़े की बात ये, मैंने जब से इस तरीके से बनाना स्टार्ट किया रोटी देर तक नरम रहती है। और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि किसी बच्चे की रोटी है, लेकिन नहीं जी, आपकी बहन पे आजकल वेट लूज़ करने का भूत सवार हुआ हुआ है। तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी। लेकिन होता क्या है, पता नहीं मैं कितने दिन के लिए डाइट करूँगी, 7 दिन, 8 दिन या मैक्सिमम 10 दिन। क्योंकि ऐसा ही होता है कि आपके इर्द-गिर्द आपको डीमोटिवेट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। नेगेटिविटी आपको हर जगह मिलेगी, लेकिन कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं देगा। आप 10 काम अच्छे कर लो, एक काम आपसे थोड़ा-सा बिगड़ गया है ख़राब, रगड़-रगड़ के लोग बार-बार उसको पॉइंट आउट करेंगे। जो ठीक काम है, जो अच्छे काम है, उसमें आपको एप्रिशिएट कोई नहीं करेगा। जो गलत काम है उसमें आपको, अगर आप डाइटिंग स्टार्ट करो, अगर गलती से भई किसी के सामने ज़िक्र कर दो या बता दो,
तो ऐसे ऐसे डॉक्टर निकल आते हैं, ऐसे ऐसे वो निकल आते हैं कि आप बस देख के अच्छा आपको लग रहा था कि बस सबसे निकम्मे और सबसे नकारा शायद आप ही रह गए हो, तुमसे नहीं होगा भाई, तुम्हारा नहीं होना, और ये और वो लाइक इस तरह की चीज़ें। खैर मैं देखती हूँ मैं कब तक करती हूँ कब तक नहीं। और मैं मुझे मेरे हस्बैंड तो कहते हैं कि शायद सारे हस्बैंड लोग इस तरह कहते हैं कि तुम वेट ज़्यादा लूज़ मत करो, तुम्हें नहीं ज़रूरत वेट लॉस की। लेकिन मुझे खुद ही लगता है कि मुझे थोड़ा सा वेट लूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे हमारी रोटियाँ और कटलेट्स रेडी थे और हम लोग खाने लगे हैं। तो मेरे पास आज योगर्ट नहीं था, तो हम लोग इसको सिंपली केचप के साथ या चिली सॉस के साथ इंजॉय करेंगे। और यहाँ पे जी आ जाते हैं थोड़ी सी अपनी स्किन केयर, तो खैर इसको नहीं बोलेंगे। और स्किन केयर खैर मैं करती भी नहीं, मेरी इस मामले में बड़ी कोई गंदी टाइप की रूटीन है कुछ। इवन मैंने कभी मुंह पे लोशन भी नहीं लगाया सोते हुए। तो मेरे ना लेंसेज ज़रा मुझे लग रहा था कि ड्राई हुए हैं और इनका सोल्यूशन मुझे मिल नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया, मैंने अपने बच्चों को डांटा, मैंने उनसे पूछा, सब कुछ किया, तो मुझे याद आया कि ओहो, ये तो मैं गई थी फैसलाबाद तो मेरे बैग में पड़ा रह गया, तो मैंने वहाँ से निकाला। और ये देखें आप लेंस के कुछ हालात इस तरह के हुए हैं, ये बिल्कुल ड्राई होने के करीब हैं। और मेरे पास बहुत सारे लेंसेज थे, जिनमें से ज़्यादा मैंने जो है ज़ाया कर दिए, मैंने फेंक दिए हैं। क्योंकि ये वो चीज़ है जो आप किसी को भी नहीं दे सकते हो, एक दूसरे के यूज़ किए हुए नहीं यूज़ किए जा सकते। और मेरे तो बिल्कुल नहीं, बिकॉज़ मेरे पावर लेंसेज होते हैं, जो मेरी आई साइट का नंबर है मैं उसके अकॉर्डिंगली ये अगर मिल जाएँ तो वो ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं ऑर्डर दे आती हूँ और जब अवेलेबल हो मैं तब ले लेती हूँ। तो ये सारे के सारे जो मेरे पावर लेंसेज थे ये सिर्फ वो पड़े हैं। और जो दूसरे थे उनमें कुछ वीकली लेंसेज थे, कुछ डेली लेंसेज थे, तो वो सारे मैंने ज़ाया कर दिए। और एक गलती मुझसे, मैंने कंटेनर्स के समेत फेंक दिए। अच्छा, एक ये लेंस है, अगर आपको नज़र आ रहे हैं, इनका कलर बहुत लाइट है, इनको मैंने बहुत कम पहना है। मुझे ये अपनी आंखों में लगाए हुए अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरी सिस्टर्स कहती हैं तुम्हारी आंखें फेक लग रही हैं। एक इस तरह का और कलर था, वो इससे भी ज़्यादा लाइट थे, ये अगर आप देखें वो इससे भी ज़्यादा लाइट थे। और उस वो जब मैंने पहने तो एक दो लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया कि इससे अच्छी लुक्स नहीं आ रही, और कुछ लाइक नेगेटिव कमेंट्स थे। मैं भी इस तरह लग भी रहा हो, और फिर मैंने जज्बात में आके क्या किया, मैंने वो भी फेंक दिए। बाद में मुझे दुख भी हुआ कि मैंने ऐसे ही फेंक दी, मैं दो चार लोगों से और पूछ लेती। और उसके बाद फिर मैंने ये मंगवाए थे, इनका कलर उनसे थोड़ा सा डार्क था। और ये आ जाते हैं यहाँ पे, ये मेरे ब्राउन लेंस हैं। ये मैं ओकेजन्स वगैरह पे इतना यूज़ नहीं, मतलब फंक्शंस पे यूज़ नहीं करती हूँ। ये मैं नॉर्मली, क्योंकि इससे सिर्फ आइज़ थोड़ी सी इन्हेंस होती हैं। तो आज का मैसेज भी सारी लेडीज़ के लिए है। सिर्फ घर के कामों में, वैसे मैं खुद इस तरह ही करती हूँ, मैं खुद जब घर के कामों में मैं जकड़ी हुई होती हूँ, तो मैं कई दफ़ा दो दो दिन कंघी करना भूल जाती हूँ। मैं कंघी नहीं, मतलब भूल क्या जाती हूँ, इंसान लेज़ी हुआ होता है। अपनी रूटीन से आप इतना फेड अप हुए होते हो कि आप सारी चीज़ें कर लेते हो। आप घर को देख लेते हो, आप बच्चों को देख लेते हो, आप सब कुछ कर लेते हो, लेकिन एक नहीं आप केयर करते हो, नहीं ख्याल करते हो, नहीं देखते हो तो आप खुद की तरफ। कोई नहीं कहता भई कि खुद करो। इवन आप ये देखें कि आप लोग खाना ना खाओ, सारे पेट भर भर के ठोंस लेंगे, कोई आपको नहीं कहेगा कि आप खाना खा लो। सब लोग कर लेंगे, कोई नहीं कहेगा कि खाना खाओ। हाँ, अगर आप लोग मतलब शादी से पहले की बात कर रहे हो, तो सिर्फ़, या शादी के बाद भी, सिर्फ़ एक माँ होती है जो बार-बार आके बेटी को कहती है कि बेटा खाना खा लो, तुमने खाना नहीं खाया। आप 2 दिन, आप 4 दिन भूखे रह के देख लो, कोई आपको नहीं कहेगा कि भई तुमने खाना नहीं खाया था, क्यों नहीं खाया था, या खाना खा लो। बात कड़वी है लेकिन सच है, रियलिटी है। तो बात खैर हो रही थी थोड़ी-सी स्किन केयर की, उस तरफ आ जाते हैं। तो सारी लड़कियों को चाहिए, लड़कियों आपको चाहिए, मुझे भी चाहिए, हम लोगों को चाहिए कि और कुछ भी नहीं कर सकते हम। तो हम लोग सुबह जब है उठते हैं, हम लोग तैयार होते हैं, सॉरी, हाथ मुँह धो लेते हैं। तो नाश्ता करके या नाश्ते से पहले ही हमें चाहिए कि और कुछ भी नहीं तो जो हमने इतना ढेर सारा मेकअप हर लड़की ने इकट्ठा करके रखा हुआ होता है, वो कहीं काम नहीं आना, जिसको हम बचा-बचा के रखते रहते हैं, और कुछ भी नहीं, तो एटलीस्ट एक लिपस्टिक हमें ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। तो मुझे भी कभी-कभी बड़ा मेरे जज़्बात जागते हैं, और मैं फिर इस तरह करती हूँ कि उठती हूँ, जब मैं फेस वॉश वगैरह करके आती हूँ, ब्रश करने के बाद, जब तो मैं इवन नाश्ता बनाने से पहले भी मैं क्या करती हूँ, मैं लिपस्टिक लगा के और मैं काजल लगा के बैठ जाती हूँ। फिर कभी-कभी मुझे खुद पे हँसी भी आती है, लेकिन ये कि बस ये जज़्बा मेरा भी सिर्फ़ 3-4 दिन का होता है, उसके बाद फिर वही रूटीन कि ढंग से मुँह भी नहीं धोना। ख़ैर मुँह तो मैं अच्छे तरीके से धोती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये कि मेरी कोई स्किन केयर रूटीन नहीं है प्रॉपर। जिस तरह कुछ लोग नाइट क्रीम्स ज़रूर अप्लाई करते हैं, कुछ लोग मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करते हैं। हालाँकि मेरी स्किन को भी ज़रूरत है, लेकिन मैं नहीं करती, और कोई आपको नहीं कहेगा। इवन लोग देख के एंजॉय करते हैं कि अगर आप एजिंग की तरफ जा रहे हो या आपकी स्किन ख़राब हो रही है। तो बस ये कि आज की वीडियो में यही मैसेज था लड़कियों आपके लिए, कि अपना ख्याल खुद रखा करो भई। कोई ख्याल रखने का नहीं कहता, अपनी केयर हमें खुद करनी चाहिए। तो आप लोगों से बातें करते-करते यहाँ पे मैंने अपने लेंसेज़ सारे, इनमें से कुछ के कंटेनर्स और लेंसेज़ ख़ासे गंदे हुए हैं, क्योंकि इनको मैं 2-2 3-3 बार यूज़ कर चुकी हूँ और इनको मैंने साफ़ नहीं किया। किसी दिन डिटेल्ड इनकी सफाई करूँगी, और अगर पॉसिबल हुआ तो आप लोगों के साथ उसकी वीडियो भी शेयर करूँगी।
और मैं क्या करती हूँ, मैं एक ही पाउच में सारे के सारे कंटेनर्स रख लेती हूँ, क्योंकि जब मैं अलग अलग रखूँ तो मिसप्लेस हो जाते हैं, कई बार मुझे जो कलर चाहिए होता है मिलता नहीं है। अल्लाह हाफिज़।